नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और अमीर लड़की मौजूद है जो कि शादी करना चाहती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़े। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। शादी करना चाहती हैं? जी, मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या करती हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। किस चीज़ का? मेरे अपने 2 पेट्रोल पंप हैं। तो वो दोनों पेट्रोल पंप संभालता कौन है? बेसिकली वो पेट्रोल पंप मेरे बाबा के थे। अब उनके गुजरने के बाद वो मैं संभालती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई सहारा हो जो उन सबको संभाल सके। आपके वालिदैन क्या करते हैं? मेरे वालिद नहीं है और मेरी जो है ना वालदा है, क्या करती हैं वो? हाउस वाइफ हैं। कितने बहन भाई हैं आप? मैं इकलौती बेटी हूँ। शोहर कैसा चाहिए आपको? अच्छा हो, लॉयल हो और रिस्पेक्ट करने वाला हो। शोहर अमीर हो या गरीब? ये मैटर नहीं करता, बस लॉयल हो, अच्छा हो, केयरिंग हो और मेरा और मेरी वालदा का ख्याल रख सके। अगर आपका शोहर गरीब हुआ तो आपका और उसका स्टेटस कैसे मैच होगा? शादी के बाद जो मेरा है वो उसी का हो जाएगा, तो स्टेटस खुद ही मैच हो जाएगा। ऐसे घर दूंगी, गाड़ी दूंगी। आप उन्हें घर दे रही हैं, गाड़ी भी दे रही हैं, तो घर आपका अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 2 घर हैं और 3 गाड़ियां हैं। शादी के बाद गरीब शोहर से काम करवाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑलरेडी काफी मुलाजिम हैं और पेट्रोल पंप के लिए भी काफी ज्यादा स्टाफ अवेलेबल है, तो मैंने उनसे क्यों काम करवाना है। पता चले शादी के बाद आपने गरीब शोहर को जलील करके रखा हुआ है। नहीं, मैंने उसको क्यों जलील करना है, वो मेरा शोहर होगा, मैं उनको क्यों जलील करूंगी। अमीर लड़कियों के तो बहुत नखरे होते हैं, पता चले शादी के बाद आपने अपने शोहर को मुलाजिम बना के रखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास बहुत मुलाजिम है, तो मैंने उनसे क्यों काम करवाना। आपकी नजर में शोहर की क्या अहमियत है? शोहर को अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है और वो सर का ताज होता है। अगर मैं उसकी इज्जत करूंगी तो बदले में वो भी मेरी इज्जत करेगा। जो बीवियां अपने शोहरों की इज्जत नहीं करती उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जो बीवियां अपने शोहर की इज्जत नहीं करती वो माशरे में फिर जलील और रुसवा होती हैं। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों की इज्जत करें ताकि माशरे में एक बाइज्जत मुकाम पा सकें। हमारे पास कैसे आई हैं आप? मैंने आपके चैनल पे आपके इंटरव्यूज देखे थे, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोगों की अच्छी शादियां करवाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरा भी एक अच्छी जगह रिश्ता करवा दें। आपको लगता है कि हम आपका अच्छा रिश्ता करवाएंगे? जी मुझे यकीन है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप हमारे पास आई हैं, आपको पहले रिश्ते नहीं मिले? रिश्ते तो बहुत आए आउट ऑफ फैमिली रिश्तेदारों में, लेकिन वो सब मुझे लालची लगे, इसीलिए मैं नहीं किया। असल में वो मेरे पापा की दौलत के पीछे आए थे और वो बहुत ही लालची लोग थे, इसीलिए मैंने वहाँ हाँ नहीं की। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढे जो बिल्कुल लालची ना हो। पता चले शादी के 1 माह बाद आपका शादी वाला शौक पूरा हो गया और आपने अपने शोहर को जलील करके रखा हुआ है। मैं शादी शौक के लिए नहीं कर रही और ना ही अपने शोहर को जलील करने के लिए कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ हमारा कोई सहारा हो जो हमें भी संभाले और हमारे बिजनेस को भी संभाले। शोहर के लिए आपकी कोई डिमांड? शोहर के लिए मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी इज्जत करे और मेरी आंखों में कभी आंसू आने ना दे और मेरी वालदा का ख्याल रखे। अगर हम आपका अच्छी जगह रिश्ता करवाते हैं तो आप हमें जलील तो नहीं करवाएंगी? नहीं, मैंने क्यों आपको जलील करवाना। क्या गारंटी है कि आप हमें शर्मिंदा नहीं करवाएंगी? आपको क्या गारंटी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। आपकी उम्र 22 साल है, तो आपके होने वाले शोहर की उम्र कितनी होनी चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। कितना को मैच्योर हो? 50-60 साल का भी चल जाएगा? नहीं, इतना नहीं, 30 से 35 तक। आपकी पहली शादी है, तो अगर आपके होने वाले शोहर की दूसरी शादी होगी तो आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है अगर उसकी चौथी शादी भी हो तो, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।